सबको गुड आफ्टरनून और जोहार। आशा है आप सभी कुशल हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज ना मेरी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई। वहाँ अधिकतर बेटियाँ थीं। मैंने बातचीत के दरमियान उनसे पूछा कि यदि आप माँ शब्द सुनते हैं तो आपके मन, दिल, आत्मा में, मानस पटल में कौन सा भावना उत्पन्न होता है? जब आप माँ शब्द सुनते हैं तो आपके मन, दिल, आत्मा में कौन सा भावना उत्पन्न होता है? मैं आपसे भी पूछूंगी। तो वहाँ लगभग 60 से ज़्यादा बच्चे थे। तो सभी के चेहरे में अचानक उदासी छा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। माँ बोलने से तो खिल जाना चाहिए, एक आध के साथ कोई हादसा तो अलग बात है। लगभग 5-6 मिनट उन्हें मैं प्रोत्साहित करते रही। तभी बड़ी मुश्किल से एक बच्ची उठी और उसने कोशिश किया कहने का, लेकिन नहीं कह पाया। तो मैंने पंक्ति पंक्ति उनसे पूछा, तब कुछ एक आंसर आया और मुझे बहुत ही ताज्जुब लगा। आज हमारे बच्चे कहीं पर भी कोई प्रश्न किया जाता है तो बोलने के लिए इतना झिझकते हैं। क्यों? क्या उन्हें बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है? मैं सोचती हूँ स्कूल कॉलेजों में उन्हें मिलता है, पर उस समय का वे सदुपयोग नहीं करते हैं। बहुतों को नहीं मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों को अभ्यास करने के बजाय दूसरी चीज़ों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं हमारे बच्चे। सही तरह से बोलने के लिए, सही तरह से सोचने के लिए और कौन सी चीज़ जीवन के लिए आवश्यक है, इन सारी चीज़ों में वे अंतर करना बिल्कुल भी नहीं जानते। अब सोचिए, माँ शब्द पर वो लोग नहीं बोल सकते हैं। माँ बोलने से बोलते कि माँ जन्म देती है, माँ बहुत प्यार करती है, माँ हमें सुरक्षा देती है, माँ हमें मदद करती है। हम हर चीज़ को खुलकर माँ के पास बता सकते हैं। ये सारे आंसर होंगे, लेकिन बच्चे बोलते ही नहीं हैं। मैं सोचती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा सवाल नहीं है, दुनिया का सबसे सहज सवाल बोलेंगे, माँ। और मुझे ऐसा इसलिए ऐसा भी लग रहा था कि आज बहुत बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और माँ के सानिध्य से, पापा के प्यार से दूर हो जाते हैं। वे बाहरी दुनिया में प्यार मोहब्बत ढूंढने लगते हैं और अपने आप को गलत जगह, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, और इसीलिए इन सारे साफ सुथरा प्रश्नों का जवाब देने में इतना हिचक होता है उन्हें। और इसीलिए घर में भी कभी कभी बच्चों से माँ बाप या बड़े लोग हैं, प्रश्न कीजिए। खाना एक साथ खाइए, वहाँ कुछ कुछ प्रश्न कीजिए और बच्चों को देखिए कि वे किस तरह से जवाब दे रहे हैं। छोटे बच्चों से हम लोग बात करते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं। कई बार छोटे बच्चे इतना प्रश्न पूछते हैं कि बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आज ये झारखंड क्षेत्र में खास कर बहुत सारे बच्चों में, मैं ये तो नहीं बोलूँगी इस कौम में उस कौम में, लेकिन अधिकतर बच्चों में बोलने और उत्तर देने की क्षमता नहीं है, और इसीलिए इसको बहुत अधिक डेवलप करना होगा और बच्चों को जगाना पड़ेगा। कौन सी चीज़ों में ज़्यादा रुचि लगाना, ये भी देखना होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और बच्चों से आग्रह करूँगी कि आप सबों को कहीं पर भी सवाल पूछा जाता है, आप फटाफट जवाब देने के लिए इच्छा रखिए और कोशिश करिए, क्योंकि ये बोलने के लिए सिखाता है, खड़े के होने के लिए सिखाता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, कैसे जवाब देना है, कैसे बोलना है, आपको नहीं आएगा। इसीलिए जब जब मौका मिलता है, अच्छी भाषा का उपयोग कीजिए, शालीनता से जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। वंस अगेन, थैंक्स टू एवरीवन।